देखो, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, जो विषय ये है कि हिंदू नहीं मरता है, केवल मुसलमान मरता है। अब मुसलमान कैसे मरता है? अब आप देखिए, पूरे विश्व की बात आप करें, भारत से लगा के और पूरे वर्ल्ड में घूम जाओ आप, केवल मुसलमान मरता है। आज तक जितने आतंकवादी मरे हैं, जितने जिहादी मरे हैं, आपने कहीं ये देखा है कि भाई ये देहलवी मरा, ये बरेलवी मरा, ये देवबंदी मरा, ये अंसारी मरा, ये कुरैशी मरा, ये अलवी मरा, या ये इंडियन मरा, या ये पाकिस्तानी मरा? जिहादी कहीं भी मरे पूरे विश्व में कहीं भी मरे, केवल मुसलमान मरता है। अब आप देखिए इनकी हकीकत क्या है, इनके पीछे की हकीकत। अब बुरहान वानी की बात करो, आप याकूब मेनन की बात करो, आप अफजल गुरु की बात करो, आप अजमल कसाब की बात करो, आप भटकल की, अटकल की, झटकल, जितने भी आतंकवादी मरे, मुझे एक आतंकवादी आप ऐसा बता दो जिसके पीछे हजारों की, लाखों की भीड़ नहीं रही हो। ये कहते हैं कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म भी होता है और आतंकवाद का ये समर्थन भी करते हैं। एक भी व्यक्ति, एक मौलाना, एक मौलवी या कोई धर्मगुरु आज तक इनके विपक्ष में आपने कहीं खड़ा देखा है? किसी ने कहा कि भाई ये आतंकवादी था और ठीक हुआ, ये मारा गया? ये क्या कहते हैं कि ये भटका हुआ नौजवान था। ये भटका हुआ नौजवान है, ये दूसरों पे गोली चलाता है, ये दूसरों पे पत्थर मारता है, ये दूसरों पे तलवार चलाता है। तो ये सब भटके हुए नौजवान हैं। भटके हुए नौजवान इन्हीं के ही पाए जाते हैं सब। और विश्व में इतनी प्रजातियां हैं, इतने वो हैं, समुदाय हैं, इतने संप्रदाय हैं, कहीं भी आपने देखा है कि और कहीं भटके हुए नौजवान क्यों नहीं पाए जाते? भटके हुए नौजवान सिर्फ इन्हीं के यहाँ पाए जाते हैं। कि इसका मतलब क्या है कि ये उस आतंकवाद का, उस जिहाद का समर्थन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए फ्रांस का मामला देखिए। फ्रांस में एक जिहादी मरता है, एक आतंकवादी मरता है, उसके लिए हमारे यहाँ भारत में ये नंगे होकर सड़कों पे डांस करते हैं, उसके लिए नारे लगाते हैं, उसके लिए तख्तियां उठाते हैं। लेकिन कोई भी एक मौलाना, कोई भी एक मुल्ला ये नहीं कहता कि भाई उसने वहां फ्रांस में गलत किया, उस कलमकार का, उस पत्रकार का, उस चित्रकार का सर उतार दिया। उसके लिए किसी ने ये नहीं कहा कि उसने गलत किया। नहीं, वो जो मारा गया उसके समर्थन में खड़े हैं। इसलिए हमेशा से आतंकवाद के समर्थन में खड़े हैं और ये जिहाद के समर्थन में खड़े हैं। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो जमीन जिहाद हो, वो किसी भी तरह का जिहाद हो, कहीं कब्जा करना हो, चाहे वो मजार के द्वारा, चाहे वो मस्जिद के द्वारा, किसी भी तरह से इन्होंने लैंड जिहाद करना है, लव जिहाद करना है, आतंक फैलाना है। और आतंक फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। अब ये बताओ फिर कैसे कह दें कि भाई इसका कोई धर्म नहीं? अरे आतंकवाद का धर्म नहीं है तो फिर तुम उसके साथ क्यों खड़े हो? उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जैसे मुसलमान में कह रहा हूं कि मुसलमान मरता है, हिंदू नहीं मरता। हिंदू नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है हिंदू? आप देखिए, कश्मीर में अगर कोई मरता है तो पंडित मरता है, करौली में अगर कोई मरता है तो वह गुजर मरता है, राजपूत मरता है, कैराना में अगर कोई मरता है तो जाट मरता है, कानपुर में अगर कोई मरता है तो द्विवेदी मरता है, त्रिवेदी मरता है, इलाहाबाद में मरता है तो कोई मिश्रा मरता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र की करें, खरगोन की बात करें तो वहां दलित मरते हैं। आप कहीं चले जाओ, अगर गुजरात की बात करें तो वहां गुजर मरते हैं, राजपूत मरते हैं, बनिए मरते हैं, लेकिन कहीं भी हिंदू नहीं मरता है। कारण क्या है कि हम कहीं बनिए हैं, कहीं हम गुजर हैं, कहीं हम ब्राह्मण हैं, कहीं हम दलित हैं, कहीं हम राजपूत हैं, कहीं हम कुछ, मतलब हम इतनी जगह बट गए हैं। और एक बहुत बड़ा आपको मैं मिशन बता रहा हूं, ये मीडिया की भी देन है। मीडिया आपको कहीं भी दिखाएगा कि वहां इतने प्रतिशत मुस्लिम, लेकिन अगर बात हिंदुओं की आती है तो क्या बताएगा? इतने प्रतिशत राजपूत, इतने प्रतिशत ब्राह्मण, इतने प्रतिशत बनिए, इतने प्रतिशत दलित, इतने प्रतिशत महादलित। और मैं एक बात दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि ये जो खरगोन में हिंसा हो रही है, ये जो करौली में हिंसा हो रही है, जो कैराना में हिंसा हो रही है, जो बंगाल में हिंसा हो रही है, ये मतलब आप राजस्थान, बंगाल, बिहार, गुजरात, कहीं की भी बात करें, आप त्रिपुरा की बात करें, आप कर्नाटक की बात करें, आप कहीं की भी बात करें, मैं कहता हूं कि जिस दिन ये बनिए, ब्राह्मण, गुज्जर, दलित मरने बंद हो गए, ये मिश्रा और ये राजपूत मरने बंद हो गए, ये गुज्जर जाट मरने बंद हो गए, त्यागी मरने बंद हो गए, जिस दिन एक हिंदू मर गया कहीं भी, अगर पूरे विश्व में कहीं एक हिंदू मर गया और वह हिंदू आपके अंदर यहां मर गया, एक हिंदू अगर मर गया विश्व में, तो फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में कोई हिंदू नहीं मरेगा और कहीं नहीं मरेगा। लेकिन कारण क्या है कि अगर करौली में कोई मरता है तो वो गुजर मरता है, अगर कैराना में कोई मरता है तो वो जाट मर जाता है। हमें क्या फर्क पड़ता है? वहां तो जाट मरा है। अरे जिस तरह से आप खड़े हो गए थे किसी भी एक
बेटी के लिए मोमबत्तियां लेके, आपने देखा होगा वो दिल्ली वाला कांड याद होगा आपको, जिसमें उस धूर्त केजरीवाल ने मशीन बांटी थी और पैसे बांटे थे। जैसे उस बेटी के लिए आप खड़े हो गए थे, पूरा हिंदू समाज उसके लिए खड़ा हो गया था। जिस दिन आप मरने वाले किसी एक मिश्रा के लिए, किसी एक दलित के लिए, किसी एक राजपूत के लिए उसे हिंदू समझ के उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन इस भारत में हिंदू मरना बंद हो जाएगा। लेकिन हिंदू तब तक मरता रहेगा जब तक आप किसी हिंदू के मरने का दर्द यहां महसूस नहीं करते। जब तक आप पंजाबी को, जब तक आप दलित को, जब तक आप राजपूत को मरते हुए देख रहे हो, तब तक इस भारत का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी सनातनियों से यह निवेदन करता हूं कि भाई आप खड़े हो जाइए और एक हिंदू के लिए, प्रत्येक हिंदू के लिए, चाहे वो करौली में मरे, चाहे वो गुजरात में मरे, चाहे वो बंगाल में मरे और चाहे वो कश्मीर में मरे, उस हर हिंदू के लिए खड़े हो जाइए। फिर किसी की ताकत नहीं है पूरे विश्व में कि हिंदू की तरफ आंख उठा के देख ले। चक्कर क्या है कि हमारे यहां 2% मुसलमान हैं और हमारे यहाँ 3% ये हैं, हमारे यहाँ 5% बनिए। हमारे यहाँ आप ये क्यों नहीं कहते 100 करोड़ सनातनी हैं? अरे विश्व की एक अकेली ऐसी जनसंख्या है जो एक देश में एक जगह पे 100 करोड़ की तादाद में रहती है। किसकी माई के लाल की हिम्मत है कि 100 करोड़ पे आंख उठा के देख जाए? लेकिन हम 100 करोड़ 100 जगह बटे हुए हैं। अगर हम 100 करोड़ एक जगह, एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे, सनातन के नीचे आ जाएंगे, उस दिन हिंदू मरना भारत में बंद हो जाएगा। किसी माई के लाल की ताकत नहीं है, किसी देश की ताकत नहीं है, किसी संप्रदाय की ताकत नहीं है, किसी आतंक की ताकत नहीं है कि वो किसी हिंदू का बाल बांका कर जाए। जय हिंद। और मेरे शब्दों पे जरा ध्यान देना कि आप आज अगर हिंदू बन गए, अगर आप आज सनातन के लिए खड़े हो गए, तो भविष्य में आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। नहीं तो आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। वो कश्मीर, चाहे वो बंगाल, चाहे वो खरगोन, चाहे वो राजस्थान, करौली, कैरानाथ, कहीं भी हो, इसी तरह से आपकी नस्लें बर्बाद होती रहेंगी। लेकिन अगर आप हिंदू बन गए तो मैं कहता हूं कि आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपकी बेटी की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता, आपकी संपत्ति की तरफ कोई नजर उठा के कोई जिहादी, ये आतंकवादी, ये जाहिल नहीं देख सकते। मेरे ये शब्द जो हैं आप आज ध्यान रखना और खड़े हो जाओ। जय हिंद, जय सनातन।